जलाली बाबरकत नाम में बैठी हाजिर जमात को कलाम खुदा में मेरी जानिब से सलाम करो। हालेलुया हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। उस खुदाए अजीम और बरहक के लिए जोरदार तालियां। जमात तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ, आप लोगों ने गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रस्तिश की, वक्त बहुत हो चुका है। हम वक्त को भी मद्देनज़र रखेंगे और खुदा के कलाम को भी सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरा दिल खुदावंद की पाक शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज खुदा के बहुत अच्छे अच्छे परस्तार इस घर की छत के नीचे जमा हैं। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, खुदा के खादम पास्टर अशरफ साहब के लिए, इनकी टीम के लिए, फादर विक्टर साहब के लिए, एल्डर खालिद साहब के लिए और दीगर साथ आए हुए तमाम तर साथियों के लिए, स्पेशली खुदा के अजीम परस्तार भाई जवेद के लिए, खुदा के अजीम परस्तार भाई सागर के लिए, भाई राहत के लिए, जो आज आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुदा उनकी नहायत ही शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे हजूर मुकद्दसीन को जमा करो और मुझे मुकद्दस महफिल फरहम करो। हालेलुया। ये महफिल कोई नाच रंग वालों की नहीं है। ये महफिल, ये मुकद्दस जमात, ये मुकद्दस लोगों की जमात जमा हुई है ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। हालेलुया। ढिले पै गए हो, एवं नहीं। हालेलुया हालेलुया। अपना दाना हाथ उठाएं, लहरा दें, आप अपनी मौजूदगी जाहिर करें। जितनी देर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। जैसा कि आप सामने बैठे हुए जोड़े को देख रहे हैं, ये कोई आम जोड़ा नहीं है। ये बड़ा ब्लेसफुल और खुदा की कॉलिंग के मुताबिक, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है। हालेलुया। जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला, और जिसे अच्छी बीवी मिली उसे अच्छा तोहफा मिला। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई पास्टर इमानुएल तबस्सुम साहब के लिए और इनकी मिसिस के लिए, जिन्हें खुदा ने पाकिस्तान आर्मी में मेजर के रैंक पर फाइज किया है, जो पिंडी से हालिया दिनों में खारिया में पोस्ट हुई। हम सब अपनी भरपूर तालियों में इन्हें वेलकम कहते हैं अपनी जमात। ना सिर्फ ये मेडिकल से रिलेटेड अपनी ड्यूटी करते हैं, ये बहुत अच्छी खुदा की खादमा भी है। ये बाइबल को भी खुदा की खादमा प्रीच करती है, और इनके वसीला से बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई खुदावन में जो है वो नजात का तजर्बा कर चुके हैं। तो पास्टर इमानुएल तबस्सुम मेरे बड़े भाई हैं, और इनका यूट्यूब पर इब्राहिम टीवी चैनल भी चल रहा है। जो कोई देखना चाहे तो इब्राहिम टीवी चैनल, इनका यूट्यूब पर टीवी चैनल चल रहा है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये न्यू यरूशलेम चर्च के बानी चेयरमैन हैं। न्यू यरूशलेम चर्च मिनिस्ट्री के ये बानी चेयरमैन हैं, और मुल्तान में इनके 3 चर्च हैं, और पाकिस्तान भर में खुदावंद अपनी अंजील की वसअत के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज रात मेरा अपना ये इरादा और मेरी ख्वाहिश थी कि ये कलाम ये सुनाएं, लेकिन ये इनका बड़ापन है, क्योंकि आज इनके बेटे की बर्थडे है, शुक्रगुजारी है, और इन्होंने कहा हर कोई खादम है, हर कोई खादम समझता है आई एम द बेस्ट, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे कोई आगे नहीं। लेकिन आज खादमों के भी खादम होने चाहिए, यानी खादमों के घराने के भी पादरी होने चाहिए। हालेलुया। मैं बेशक उम्र में छोटा, मैंने बचपन इनके साथ गुजारा,
میں نے لڑکپن ان کے ساتھ گزارا اور اب عمر کا یہ حصہ بھی ہم ساتھ گزار رہے ہیں. میں نے خدا پرستی اور خدا کی پہچان اپنے بڑے بھائی پادری ایمانویل صاحب سے سیکھی ہے. ہاللیلویہ. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. میں ان کی موجودگی میں اور خدا کی خادمہ کی موجودگی میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. یہ ان کا بڑا پن ہے. تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے کچھ دیر کے لیے سیکھتے ہیں. میں نے کہا جیسا کہ آج برتھ ڈے ہے. کیا ہے جی؟ پنجابی چو یا اردو چو کہتے ہیں سالگرہ. کی کہتے ہیں؟ سالگرہ بائبل میں ہمیں 2 مقاموں پر ملتی ہے. سالگرہ یہ رئیس زادوں، امیر زادوں اور بادشاہوں کا شوق گنا جاتا تھا. کیا ہے جی؟ رئیس زادوں، امیر زادوں اور بادشاہوں کا شوق گنا جاتا تھا. بائبل میں ہمیں 2 جگہ پر سالگرہ کا ذکر ملتا ہے اور وہ دونوں بادشاہ تھے. ایک فرعون بادشاہ اور دوسرا ہیرودیس بادشاہ. فرعون بادشاہ جو ہے اس کے 2 ملازم تھے، ایک نانپذی اور دوسرا ساقی. پیدائش میں جس کا ذکر ہے اور دونوں نے کوئی جرم کیا ہے اور انہیں سزا سنا دی گئی ہے اور قید خانہ میں ڈال دیا گیا ہے. اور قید خانہ میں مثل مسیح یعنی خدا کے بندہ یوسف سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور وہ دونوں ملازم جو بادشاہ کے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے. نانپذی نے بھی خواب دیکھا ہے اور ساقی نے بھی خواب دیکھا ہے. اور دونوں نے یوسف سے اپنے خواب کا بیان کیا ہے اور یوسف نے دونوں کو تعبیر بتائی ہے. ایک نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں کی ایک بیل دیکھتا ہوں اور اس پر انگوروں کا گچھا دیکھتا ہوں اور میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے اور اسے نچوڑ کر ایک پیالے میں بھر لیا ہے اور پھر میں نے بادشاہ کو تھما دیا ہے. اور یہ ایک نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بتائی یوسف نے کہ تو اپنے منصب پر دوبارہ سے فیض ہو جائے گا اور تجھے بادشاہ دوبارہ سے طلب کرے گا. اور سیم ویسا ہی ہوا جب وقت آیا. اور دوسرے نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر ایک روٹیوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں. اس نے جب اپنی خواب یوسف سے بتائی تو یوسف نے اس سے کہا کہ ضرور ہے کہ تجھے بادشاہ سزا دے گا اور تیرا گوشت ہوا کے پرندے نوچیں گے اور کھائیں گے اور سیر ہوں گے. یعنی تو ہلاک کر دیا جائے گا، مارا جائے گا، تو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ ایسا ہی ہوا. فرعون بادشاہ کا جب سالگرہ کا دن آیا تو اس نے نانپذی کو بلایا اور اسے سزا کا حکم سنا دیا اور وہ قتل کر دیا گیا اور مارا گیا. اور جو ساقی ہے اسے منصب پر دوبارہ سے فائز کر دیا گیا. یہ سالگرہ کا موقع تھا لیکن یہ کسی کی جان اس دن لے لی گئی ہے، کسی کی ہلاکت ہوئی ہے. اور دوسرا مقام ہے ہیرودیس بادشاہ. ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے ہاں رکھا ہوا تھا. خدا کا بندہ یوحنا استباغی اسے اس بات پر ملامت کرتا ہے. یوحنا کہتا ہے کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے. تو جو اس کے بھائی کی بیوی جو ہیرودیس کی سیکنڈ مسز بنی ہوئی تھی، اسے جب اس بات کا پتہ چلا کہ یوحنا اسرائیل میں نبی ہے اور وہ ہم پر الزام لگاتا ہے، وہ ہمیں اس بات کے لیے ملامت کرتا ہے اور بادشاہ بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، تو ہیرودیس بادشاہ نے سالگرہ کا دن آیا. ہیرودیس بادشاہ نے اپنی ریاستوں کے اپنے دوسرے ملکوں سے دوستوں کو بلایا اور ایک بڑی دعوت اور بڑی ضیافت کا اہتمام کیا. اور اس دن ہیرودیس بادشاہ کی بیوی کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی سے کہا جب تو بادشاہ کے مہمانوں کو ناچ کر خوش کرے گی تو بادشاہ اپنے اہوتاب میں آ کر تجھ سے کہے گا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں. تو جب وہ بادشاہ تجھ سے کہے گا تو تو نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سر کو مانگنا ہے.
तो सेम वैसा ही हुआ। उसकी बेटी ने नाच कर मेहमानों को खुश किया, बादशाह खुश हो गया और बादशाह ने उस लड़की से कहा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, यहां तक कि मैं अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तुझे देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा नहीं, बल्कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में रख कर अभी पेश किया जाए। अपनी मां के कहने के मुताबिक बादशाह मजबूर हो गया। बादशाह ने फरमान जारी किया, हुक्म जारी किया और सेम वैसा ही किया गया जैसा उस लड़की ने डिमांड की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया गया और थाल में लाकर उसके आगे रखा गया और इस दिन भी सालगिरह थी और किसी का खून बहाया गया, कत्ल किया गया है। दीन मसीहत के मुताबिक ये लफ्ज सालगिरह गलत है। मैंने कहा ये रईसजादों, अमीरजादों और बादशाहों का चौक गिना जाता था, लेकिन दीन मसीहत के मुताबिक ये शुक्रगुजारी है। हालेलुया, हालेलुया, ये शुक्रगुजारी है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, ज़बूर 127 उसकी 3, 4 और 5 आयत खुदा के खादम पास्टर विक्टर साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। खुदा के कलाम में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजंद ऐसे हैं, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उससे भरा है, जिसका तुरकश उससे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे शर्मिंदा ना होंगे। तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुन जान पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया, खुदा का बंदा दाऊद खुदा के इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी नेमत के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए बड़ी जबरदस्त बात कहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम हमें बताता है कि बेटा खुदा की तरफ से बरकत है और बेटी खुदा की तरफ से नेमत है। हालेलुया, लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। ये ना तो कोई फकीर देता है, ना कोई पीर देता है, ना कोई बेरी वाला देता है, ना कोई ढेरी वाला देता है, ना कोई पंजे वाला देता है, ना कोई झंडे वाला देता है। ये देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास। आज लोग औलाद की तड़प में बे औलाद जोड़े ढेरियों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं और जाकर कोई चद्दर चढ़ा रहा है, कोई मन्नतें मांग रहा है, कोई सुखने सुख रहा है कि खुदा हमें ये पीर साहब, ये जुम्मा पीर या बुध पीर हमें औलाद दे दे। बे औलादी का राज खुदा का कलाम हमें बताता है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। मिरास ऐसी जगीर, ऐसा हिस्सा होता है जो बाप दादा छोड़ जाते हैं, जो विरसा में मिले, विरासत में मिले, मिरास में मिले। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से ये कोई नहीं दे सकता। आज लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे से अच्छे हकीम के पास, अच्छे से अच्छे पीर के पास जाते हैं, हमें औलाद मिल जाए। औलाद लेने के लिए तो भाई बाइबल में लिखा है खुदा औलाद देता है। ये मिरास, पेट का फल खुदा देता है, ये बरकत औलाद की खुदा देता है। लिखा है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में। मैं ये लफ्ज जब सुन रहा था, जवानी के फरजंद, फरजंद बेटे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नर बेटे के लिए।
जवानी का बेटा। हम खुदा के फजल से 5 भाई हैं। हमारे पापा जी की तकरीबन 72 ईयर एज हो गई है। आज भी वो हम में बैठे हों तो ऐसा लगता है जैसे बाप नहीं भाई बैठा है। मैं कहता हूँ ये आयत शायद कभी कभी मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए है। हमारे बाप की शादी जल्दी हो गई, औलाद जल्दी हुई, हम जल्दी से जवान हो गए। हम जब आपस में बैठे होते हैं, रफाकत करते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसे बड़ा खूबसूरत माहौल है। सेम दाऊद ने भी यही बात कही, जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। बंदा बड़ा खूबसूरत होवे, कदावर होवे, सूरमा होवे ते हाथ च उन्हें तीर भी फड़िया होवे, कितना सोहना लगता है। ऐसे ही है, लिखा है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा हुआ है। ये लफ्ज तीर जंग के लिए इस्तेमाल होता था। तलवार, ढाल, बाला, बर्छी और तीर ये जंगी हथियार थे। लिखा है खुश नसीब है, बड़ा किस्मत वाला है वो बंदा जिसका तरकश इनसे भरा है, औलाद से भरा है। तरकश एक ऐसा बैग होता था जिसे अपनी कमर पर एक जंगी मर्द पहनता था और वो पीछे से गोल होता था और कमर में उसको पहना जाता था और ये दोनों बाजू उसके अंदर से चढ़ा लिए जाते थे और उसके बीच में तीरों को सांचा जाता था। और जब कोई अपने दुश्मन से जंग लड़ने के लिए जाता तो वो अपनी कमर पर हाथ लगाकर वक्त जरूरत वहां से तीर खींचता, कमान में डालता और अपने दुश्मन पर हमला कर देता था। ये एक एग्जाम्पल दी गई है। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश इनसे भरा हुआ है, औलाद नाल भरिया होया। वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि जब जब उसे जंग में जरूरत पड़ेगी तो वह वक्त जरूरत उसका बेटा उसका तीर बनकर दुश्मन पर हमला करेगा। ये कुछ अर्सा चंद साल पीछे चले जाएं, हमारे अब्बा जी बात सुनाते थे कि ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐलान किया हुआ था कि जिसके 12 बेटे होंगे उसे 1 मुरब्बा जमीन दी जाएगी। इसके पीछे वजह क्या थी? यानी जिसके साथ ज्यादा भाई हों, जिसके साथ ज्यादा बाजू हों, जिसके घर में ज्यादा मर्द हों, वो जंग के मैदान में शिकस्त नहीं खा सकता। वो एक मरेगा, एक हलाक हो, एक शिकस्त खाए, दूसरा खड़ा हो, तीसरा खड़ा हो, चौथा खड़ा हो, 5वां खड़ा हो। वो ऐसे है, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश इनसे भरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। मैं खुदा के बंदा की जिंदगी पर गौर कर रहा था और फिर मैंने अयूब की जिंदगी पर गौर किया। अयूब को आम तौर पर हम सफ़े मातम पर याद करते हैं। शायद जब आजमाइश होती है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, जब आहो नाला होना शुरू हो रहा होता है, हमें साबर अयूब याद आ जाता है। अयूब की किताब के पहली आयतों में जो बात लिखी है ना, ऊज की सरजमीन में, जरा भाई जरा पढ़ें जरा, पहले बाब की पहली आयत। उज़ू की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। ऊज की सरजमीन में एक अयूब नाम शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। अयूब की जिंदगी का ये पहलू जो हमारी आंखों से ओझल है। अयूब की जिंदगी ऐसी जबरदस्त जिंदगी है। अयूब के करैक्टर पर, अयूब की वफादारी पर, अयूब पर आपका खुदा, अयूब का खुदा पकड़ कर रहा है। शैतान से कह रहा है, तू रूहे जमीन से घूमता घुमाता आया है, फिरता फराता है, तूने रूहे जमीन पर मेरा बंदा अयूब देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो इस पर फख्र खुदा ने क्यों किया है?
अयूब की जिंदगी है, उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल। पहली खूबी अयूब की वो क्या है? वो शख्स कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से। ये चार ऐसी क्वालिटीज थे अयूब के अंदर। वो कामिल, कामिल लफ्ज पूरी बाइबल में दो के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक कामिल बशर और कामिल खुदा यसू के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा अयूब के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो लिखा है दूसरा, कामिल होना, हर बात में परफेक्ट और पूरा उतरना। क्या मैं कहता हूं, क्या जिंदगी का ये। और दूसरा है वो कामिल और रास्तबाज। शरीयत के 613 अहकाम हैं। 613 हुक्मों पर कोई अमल करता है तो उसे रास्तबाज या सादक या दीनदार या ईमानदार कहा जाता है। मैं नहीं समझता यीशु मसीह के अलावा किसी ने 613 अहकाम पर अमल किया हो। 613 हुक्म हैं, अहकामात हैं जिन पर अमल करना है। और यहूदी मजहब में, यहूदी दीन में, यहूदियत में ये रास्तबाज आम हर किसी शख्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था। वो शरीयत के 613 अहकामों पर अमल करने वाला और शरीयत की तमाम तर बातों पर सब्बत को मानने वाला और मूसा पर ईमान रखने वाला, इब्राहिम के खुदा पर ईमान रखने वाला, इसहाक के खुदा पर ईमान रखने वाला, अंबिया असगर, अंबिया अकबर पर ईमान रखने वाला जो शख्स होता था उसे रास्तबाज कहा जाता था। और यही क्वालिटी जो अयूब में हमें नजर आ रही है, यीशु में भी नजर आ रही है। आए नेक उस्ताद, नेक में क्या है ना, जरा रास्तबाज है। हालेलुया। ये शख्स रास्तबाज था। फिर तीसरी बात, वो खुदा से डरता। हिकमत की किताब इमसाल में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का। मैं कहता हूं जब बंदा कोई बुरा काम करने लगे, बदी करने लगे, बदफैली करने लगे, झूठ बोलने लगे, फरेब या दगाबाजी करने लगे, तो उसे हल्का सा खौफ आए ना, तो समझ जाए कि वो बदल जाएगा। लिखा है ये बदी से दूर रहता था। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। ये बदी से, वो ये खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जो खौफ आन लग जाए तो फिर बदी अल कदम नहीं बढ़ते, बदफैली अल नहीं बढ़ते, बुरी नजर नहीं होती, लालच नहीं आता। हालेलुया। और ये देखे इतना काबल, इतना, और इसके यहाँ बेटे और बेटियां थी, और इसके बेटे अपने दिन पर ज़ियाफत करते, और बेटे जब ज़ियाफत के दिन पूरे कर चुके होते तो अयूब इनको बुलाकर, सुन रहे हो या मैं ही पसीना मंगाई जा रहा? हालेलुया। दाना हाथ उठाए, लहरा दे, जोरदार तालियां बजाएं। इसके यहाँ 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी, और ये हर बेटा अपने दिन पर ज़ियाफत करता और अपनी बहनों को बुलाता, अपने भाइयों को बुलाता, और ये 7 दिन इनके यहाँ ज़ियाफत होती थी। खाने किए जाते थे, चाहत की जाती थी, मोहब्बत बांटी जाती थी, प्यार दिखाया जाता था। लिखा है अयूब जब इनके दिन पूरे हो चुके होते तो वो इन सब को बुलाकर पाक करता और कुर्बानी करके, सौक्तरी कुर्बानी चढ़ाकर, उसका नजरिया ये होता था शायद मेरे बेटों ने कोई खता की हो, कोई गुनाह किया हो तो खुदा इन्हें माफ फरमाए। शुक्रगुजारी का लफ्जी मतलब भी कुर्बानी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं आज खुदा के कादम पास्टर इमानुएल तबस्सुम और इनकी मिसेज मेजर शकीला इमानुएल ने ये बेहतर जाना, कलाम के मुताबिक जाना कि खुदा के हुजूर मुकद्दसों को जमा किया जाए, एक मुकद्दस ज़ियाफत की जाए, एक शुक्र गुजारी की इबादत का एहतमाम किया जाए, ताकि खुदावन इनके घराने को बरकत दे, सरफराजी दे, कामयाबी दे, और इस बेटे
इब्राहिम को खुदा आसमान की बुलंदियों तक जो है वो तरक्की में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार है। हालेलुया। अच्छा, कलाम के साथ साथ मेरे अंदर एक बात थी। मेरे चंद महीने पहले कुछ साथी नाराज थे, जिनमें से मेरे हरदिल अजीज, मेरे प्यारे भाई, मेरे हम खिदमत भाई पास्टर अशरफ साहब और पास्टर विक्टर साहब। मैं समझता हूँ ये बेटा वाकई ही लकी है। हालेलुया। ये बेटा वाकई ही लकी है। फ्यूचर में खुदा इसे बहुत बड़ा खादिम बनाने वाला है, क्योंकि इसका नाम अब्राहम है और इब्राहिम का खुदा जिंदा खुदा है, जिसने हमारी रंजिशों को, हमारी नाराजगियों को खत्म कर दिया और ये आज मेरे भाई सामने बैठे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं इनके लिए और इब्राहिम के खुदा के लिए। मेरे अजीज, खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। शुक्रगुजारी एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा वक्त होता है कि शुक्रगुजारी एक ऐसा जरिया है, कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला आमने सामने आ जाता है। हालेलुया। हाबल के नजराने को खुदा ने कबूल किया और उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। हालेलुया। जब बुजुर्ग नूह की जिंदगी पर हम गौर करते हैं, खुदा ने हर चीज को तहस नहस कर दिया है। तो जैसे ही अरारात के पहाड़ी सिलसिला पे कश्ती टिकी है, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, खुदा उनके लिए एक मजबा बनाया और उस पर सौख्तरी कुर्बानी चढ़ाई है। शुक्रगुजारी का मतलब है कुर्बानी करना। क्या है जी? और इसने कुर्बानी की है। यह कुर्बानी खाली सौख्तरी नहीं, अपने माल की कुर्बानी, अपनी जिंदगी की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, ये कुर्बानी है। नूह ने खुदा के हुजूर मजबा बनाया और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और उससे खुदा ने अहद बांधा। ये कोसे खुदा की जो वो जिन्हों से कहते हैं ना, गुडी गुडे दी पींग पैगी, इसे कोसे कजा उर्दू में कहते हैं। खुदा ने वो अपनी कमान देकर अहद बांधा कि मैं आइंदा इसके बाद मैं कभी रूहे जमीन को पानी के साथ हलाक नहीं करूंगा। मेरे अजीज, शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे।